हेलो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए बच्चों, आप यानी कि जान चुके होंगे कि हम आज जो है ना चैप्टर नंबर 3 यानी कि पाठ को पढ़ेंगे। जो है ना हिंदी का, भारत से हम क्या सीखे, जो एक प्रकार का जो है क्या है तो भाषण है, जो यानी कि मैक्स मुलर जी हैं ना, इसका राइटर हुए हैं। आप लोग अगर यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अगर नहीं देखे होंगे, तो आपसे एक ही यानी कि रिक्वेस्ट है कि जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल हैं। वहाँ से आप जाकर पढ़ सकते हैं। जब आप पढ़ लीजिएगा, तो उसके बाद जो है ना वह हिंदी यानी कि 3 पार्ट को देखना यानी कि शुरू करिएगा। चलिए बच्चों, टाइम को वेस्ट ना करते हैं कि एक जो घंटा या 1 मिनट या 1 सेकंड जो होता है टाइम, स्टूडेंट के लिए बहुत ही मायने वह रखती है। चलिए आज हम जो है ना वह देखेंगे चैप्टर नंबर यानी कि पहला से। नहीं, पहला से नहीं थी इसे। देखिए आज चैप्टर नंबर हम लोग जो है ना 3 को देखेंगे। भारत से हम क्या सीखे, चैप्टर का नाम है। जो एक प्रकार का क्या है जान रहे हैं, जो एक प्रकार का भाषण ही तो है। किसके द्वारा लिखा गया है, आपसे ये भी तो क्वेश्चन पूछता है कि जो भारत से हम क्या सीखें किसके द्वारा लिखा गया है, तो मैक्स मूलर जी जो है ना इसका यानी कि राइटर है, इसी के द्वारा इसको यानी कि लिखा गया है। इसको आप यानी कि नोट डाउन कर लीजिए कि भारत से हम क्या सीखें क्या है, तो एक प्रकार का भाषण है। कभी-कभी येहू पूछ देता है, तो कभी-कभी यानी कि येहू पूछ देता है। जो है ना कभी-कभी 1-2 मार्क्स में सब पूछ लिए जाते हैं। आपसे जो है ना रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेन लेकर बैठिए और स्टार मार के अपना जो है ना इसको लिख लीजिए, इसको या इसको भी। जिस तरह से मैं जितने पॉइंट को बताऊँगा लिखना ही चलिएगा। तभी जो आप जो है ना हिंदी में यानी कि 95 जो स्कोर कर सकते हैं। चलिए आओ, देखिए यहाँ जो है ना हम समझेंगे एकदम यानी कि आसान भाषा में। जिस तरह से अगर आपको सरल भाषा यानी कि देहाती भाषा में हम समझाएंगे, जो है ना बुक का यानी कि फुल एक्सप्लेनेशन होगा लाइन बाय लाइन। बोल रहे हैं कि जो किताब है ना उसका फुल एक्सप्लेनेशन सब देखेंगे यानी कि लाइन बाय लाइन देखेंगे। आप लोग जानते ही होंगे कि पार्ट जो है ना 1 और 2 में डिवाइड रहता है, तो पार्ट यानी कि 1 को देखना हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब टाइम को अब वेस्ट ना करते हैं, पहले हम जो ना लेखक परिचय से कुछ यानी कि देख लेते हैं। आप लोग यानी कि जान तो रहे होंगे। चलिए, बोल रहा है कि विश्व विख्यात विद्वान यानी कि फ्रेडरिक मैक्समूलर का जन्म जो है ना, जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में यानी कि 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो मैक्स मूलर जी हैं, उनका जो है वह जर्मनी यानी कि ना उनका जो जन्म जो है ना कब हुआ था, तो 1823 ईस्वी में हुआ था। यानी कि 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। पॉइंट यानी कि स्टार मारिए कॉपी में और लिखिए। लिखिए कि यानी कि मैक्स मुलर जी का निधन जो है यानी कि जन्म कब हुआ था? निधन तो देखेंगे ना, जन्म कब हुआ था? तो यानी कि 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कौन-सा गाँव में? तो यहाँ लिख लीजिए, जर्मनी के डेसाउ नगर में। कभी-कभी यही पूछ देता है कि किस गाँव में जन्म हुआ था? तो जर्मनी के डेसाउ नामक यानी कि नगर में। फ्रेडरिक जो है ना मैक्स मुलर जी का यानी कि जन्म हुआ था। चलिए यहाँ से देख लिए होंगे। अगर एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एकदम स्लो मोशन में 2 बार 3 बार देख लीजिए। आपको एक भी पॉइंट यानी कि समझ से बाहर नहीं है। आपको सभी पॉइंट समझ में आएगी। देखिए, जब मैक्स मूलर जी 4 वर्ष के हुए, तो उनके पिता जो है ना वह विल्हेल्म मूलर नहीं रह सके। आपसे कभी-कभी घुमाकर ये भी पूछ देता है कि जो मैक्स मूलर जी हैं, उनके पिताजी का नाम क्या है? आपसे भी तो बाबू पूछ देगा कि मैक्स मूलर जी हैं, उनके पिताजी का नाम क्या है? तो यानी कि लिख लीजिए, जितना हम अंडरलाइन किया हूँ, सो लिख लीजिए। मैक्स मूलर जी का पिता का नाम जो है ना, वह विल्हेल्म यानी कि मूलर है। क्या है? तो विल्हेल्म यानी कि मूलर है। इसको आप जो है लिख लीजिएगा। बहुत से यानी कि जो है ना, 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। चलिए अब यहाँ देख लिए होंगे। देखिए, पिता के निधन के बाद उनके परिवार की जो आर्थिक जो स्थिति बहुत ही जो है ना वह दयनीय हो गई। आपसे यहाँ बोला जा रहा है
कि जो मैक्स मूलर जी हैं, उनके पिता जो है ना, उनका निधन हो गया था। तो उसके बाद जो उनके परिवार की जो आर्थिक जो स्थिति है ना, बहुत ही यानी कि दयनीय यानी कि खराब हो गई थी। सभी होता है बेचारों को, वही तो थे ना वहाँ कमा-वमा के दे रहे होंगे पैसा, अगर उन्हीं का अगर यानी कि निधन हो गया, चलाने वाला ही को, तो क्या जो दयनीय स्थिति आएगी ना, तो बात वही ज़ाहिर-सी है। देखिए, फिर भी जो है वह मैक्स मुलर जी की दीक्षा जो है वह बाधित नहीं हुई। यहाँ बताया जा रहा है कि जो उनके परिवार में जो उनका जो निधन हो जाने के बाद उनके पिताजी का, जब विल्हेल्म मुलर जी का निधन हो गया था, तो उनके घर में जो आर्थिक जो स्थिति थी ना, वह यानी कि दयनीय स्थिति में हो गई थी, जिससे भी यानी कि मैक्स मुलर जी की जो शिक्षा यानी कि जो पढ़ाई-लिखाई जो था बाबू, वह आज तक रुका ही नहीं, बाधित नहीं हुआ। चलिए यहाँ से देखते हैं। चलिए छोटकू यहाँ से देखते हैं। देखिए, बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त यानी कि अन्य ग्रीक और यानी कि लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। तथा लैटिन में कविताएँ भी लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लिपिंजिंग यानी कि विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत जो है ना वह अध्ययन यानी कि किया था। देखिए बाबू, यहाँ बोल रहा है कि यानी कि मैक्स मूलर जी, वे जो है ना वह संगीत के अतिरिक्त यानी कि संगीत के अलावा और जो है ना वह ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए। यानी कि बहुत सी जो है ना वह ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया, ये भाषाओं का नॉलेज जो है ना प्राप्त कर लिए थे, यानी कि मैक्स मुलर जी। तथा जो लैटिन भाषा में कविताएं तो लिखने ही लगे थे, कब? तो यानी कि 18 वर्ष की उम्र में वह जो है ना वह लिपिंजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत, देखिए बोला कि 18 वर्ष की उम्र में लिपिंजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन यानी कि आरंभ कर दिया था। यहाँ बोल रहा है कि जब 18 वर्ष की जब उम्र में यानी कि मैक्समुलर जी हुए, तो लिपेजिंग यानी कि विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन यानी कि आरंभ कर दिया। संस्कृत जो है ना वो पढ़ना अच्छे चालू कर दिए थे। आपसे ये भी पूछता है कि जो है ना मैक्स मुलर जी यानी कि कौन से विश्वविद्यालय में संस्कृत का यानी कि अध्ययन किए थे? तो यानी कि जो है ना वह कौन-सा में? तो आपको बोलना होगा लिपिजिंग यानी कि विश्वविद्यालय में। नोट करके इसको यानी कि लिख लीजिए। कौन-सा यानी कि अथी में? तो लिपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का जो है ना वह आरंभ किए थे अध्ययन। देखिए, उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में यानी कि अनुवाद यानी कि प्रकाशित भी करवाया था। आपसे तो यानी कि 1 या 2 मार्क्स में बहुत बार यानी कि पूछा ही गया है। इसको तो मैं यानी कि डबल स्टार दे देता हूँ। इसको जो है ना आपको यानी कि पॉइंट देके लिखना होगा। लिखिए, हम यानी कि क्वेश्चन बोलते हैं। लिखिए क्वेश्चन। बोल रहे हैं कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? फिर से लिखिए, हितोपदेश यानी का जर्मन भाषा में जो अनुवाद है वह किसने किया? तो आंसर में लिखिए मैक्स मुलर जी। ऐसा तरह का यानी कि क्वेश्चन रहता है, लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को बैक करके यानी कि लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट तरह से। हुँ। देखिए, इसी समय उन्होंने कठ और केन आदि यानी कि उपनिषद यानी कि जर्मन भाषा में अनुवाद भी किया था। इसको भी जो है ना वह लिख लीजिए। यानी कि जो यानी कि मैक्स मुलर जी यानी कि उसके साथ-साथ जो हितोपदेश का जर्मन भाषा में जो अनुवाद किए थे, उसके साथ-साथ कंठ और यानी कि केन जो है ना उसका भी उपनिषदों का यानी कि जर्मन भाषा में मैक्स मुलर जी जो है ना वह अनुवाद किए हैं। इसको भी लिख लीजिए बाबू। देखिए, मेघदूत का जर्मन यानी कि पाधोनाद भी किया है। आपसे भी पूछता है कि मेघदूत जो है ना उसका जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो यानी कि मैक्स मुलर जी ने किए हैं। ये भी जो है ना वह पूछा ही जाता है कि मेघदूत का अनुवाद किसने किया? तो यानी कि मेघदूत का अनुवाद जो है ना वह मैक्स मुलर जी ने ही किए हैं। चलिए छोटकू, यहाँ तक तो हो गया होगा। सब जो है ना वो लेखक परिचय से हैं। फिर देखिए, मैक्स मूलर उन थोड़े सो यानी कि पश्चात विद्वानों में अग्रह यानी कि अग्राही माने जाते हैं, जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को यानी कि मानव सभ्यता का मूल स्रोत यानी कि माना है। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मैक्स यानी कि मुलर जी ने उन थोड़े से पश्चात विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं।
यानी कि जिस तरह से मैक्स मुलर के समय के उस तरह का यानी कि विद्वान थे, उनमें से जो है ना वह क्या माने जाते हैं, तो वह अग्रणी यानी कि माने, तो वह एक अच्छा माने जाते हैं, जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को वह मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। यानी कि जो मैक्स मुलर जी को यानी कि एक अच्छा-सा विद्वान माना जाता है, जिन्होंने वैदिक जो यानी कि तत्व जो ज्ञान जो है ना उसका सभ्यता का मूल स्रोत यानी कि माना है। देखिए अब यहाँ से आओ। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का यानी कि वेदांत यानी कि कहा है। आपसे कभी-कभी 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव यानी कि रह जाता है, पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में कि विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो यानी कि आंसर में आपको यानी कि टिक लगाना होगा यानी कि मैक्स मुलर जी, या चेंज भी कर देता है कि मैक्स मुलर जी को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा? तो यानी कि विवेकानंद जी ने कहा है। यहाँ से जो है ना 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दी जाती है, घुमा-फिरा के। इसको आप यानी कि नोट डाउन स्टार मार के लिख लिए होंगे। जहाँ तक मुझे उम्मीद जो है ना लग रही है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। हुँ। चलिए, उनका भारत के प्रति जो अनुराग यानी कि जग ज़ाहिर है, उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया है। देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि जो उनका भारत के प्रति, भारत के जो चलते यानी कि भारत में इतना प्रेम है कि अनुराग जो है ना, वह जग ज़ाहिर है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों का यानी कि चिंतन राशि को यथार्थ रूपों में यानी कि लोगों के सामने प्रकट किया है। जिस तरह से हमारे यानी कि पूर्वज लोग थे, उन लोगों का सोच विचार कैसा था उसके बारे में यानी कि मैक्स मुलर जी जो है ना वह चिंतन यानी कि राशि को फिर यानी कि जितने भी जो लोग हैं उसको सामने प्रकट करते हैं। तभी तो इनका एक जो है ना वो भारत में इनका भारत के प्रति अच्छा यानी कि लगाव था। चलिए देखते हैं यहाँ से। देखिए, उनके प्रकांड पंडित से यानी कि प्रभावित होकर सम्राज्ञी यानी कि विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपने यानी कि ओस्बोर्न प्रासाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं में तुलना आदि विषयों पर जो है ना वह बयान देते हैं। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनके जो प्रकांड जो है ना पंडित से प्रभावित होकर सम्राज्ञी विक्टोरिया ने, आपसे ये भी पूछा जाता है कि मैक्समुलर जी किनसे वह प्रभावित हुए थे? तो आपको आंसर में लिखना होगा कि प्रकांड पंडित से जो है ना वह प्रभावित होकर जो है ना किस यानी कि विक्टोरिया ने, तो सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1800 यानी कि 68 ईस्वी में उन्हें अपने जो है ना वो अस्कोबर्न प्रासाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोप यानी कि भाषाओं के तुलना आदि विषयों पर जो है ना वह व्याख्यान दिए हैं। इसको आप जो है ना लिख लीजिए, कब दिए थे? तो छुटकू 1800 यानी कि जो 68 में, इसको आप डेट के साथ याद कर लीजिएगा। देखिए, हुँ। देखिए, बोल रहे हैं कि व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किए थे। आपसे भी पूछ देता है कि जो सम्राज्ञी विक्टोरिया ने संस्कृत तथा यानी कि अन्य यानी कि भाषाओं पर व्याख्यान देने के लिए कब यानी कि बोले थे, आमंत्रित किए थे? तो 1800 यानी कि 68 ईस्वी में उन्हें जो है ना वो आमंत्रित किए थे। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है। चलिए यहाँ से देखिए आप। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी। आपसे ये भी पूछता है कि जो नाइट की उपाधि वह किसके द्वारा दी गई है? किसके द्वारा जो है ना वह प्रदान की गई है? तो बोल रहा है कि उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया जो इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि दे दी। नाइट की उपाधि किसको दी गई है? लिखिए बच्चों, यानी कि नाइट की जो उपाधि है किसको दी गई है? तो विक्टोरिया को जो है ना वह नाइट की उपाधि दी गई है। वह 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन को यानी कि पूछ लिया जाता है। यहाँ
बनता है कि इसको आप स्टार मार्क के कर दिए, इसको आप लिख लीजिए कि नाइट को उपाधि किसके द्वारा दी गई है, तो यानी कि विक्टोरिया को यानी कि दी गई है। चलिए यहाँ से तो हो गया था। चलिए देखते हैं यहाँ से। किंतु उन्हें यह पदोन्नति अत्यंत यानी कि तुच्छ लगी। ये बोलता है किंतु जे उन्हें यह जो यानी कि पदोन्नति यानी कि पदवी अत्यंत यानी कि तुच्छ लगी, बेकार लगी। परंतु उसके बाद जो है यानी कि विक्टोरिया जो महारानी है ना, उसको ये जो उपाधि दी गई नाइट की, तो उसको बेकार लगी, यानी कि बेकार, तुच्छ का मतलब होता है कि बेकार लगी, और उन्होंने उससे अस्वीकार कर लिया। उसके बाद जो विक्टोरिया जो महारानी थी, तो उसे जो अस्वीकार कर ली, उससे जो यानी कि उपाधि जो नाइट की उपाधि दी गई, तो उसको स्वीकार की ही नहीं, यानी कौन नहीं की, तो विक्टोरिया जो है उसे अस्वीकार कर ली। चलिए यहाँ से देखते हैं। बोल रहा है कि भारत भक्त, संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में इनका निधन हो गया। आपसे एक मार्क्स में यानी कि घुमा फिरा कर पूछ ली जाती है कि मैक्स जो फ्रेडरिक यानी कि मैक्स मुलर जी हैं, उसका यानी कि निधन जो है वह कब हुआ था, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका जो है वह निधन जो है वह हो गया था। चलिए यहाँ से देखते हैं। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों का श्रृंखला के लिए एक कड़ी है। बोल रहा है कि जो प्रस्तुत पंक्ति वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर, यानी कि इसका मतलब है कि यह जो पाठ को लिखा गया है, जो एक भारतीय सिविल सेवा यानी कि जो आईएएस की जो तैयारी होता है ना, उसके बारे में बताया गया कि जो भारतीय जो सिविल जो सेवा जो चयनित होता है युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के लिए, यानी कि आज से यानी कि 60 या 70-80 साल पहले जो अंग्रेज का राज था, उसी में यानी कि जो सिविल सेवा है उसको चयनित अधिकारियों के लिए अवसर जो है ना संबोधित यानी कि भाषणों को श्रृंखला की जो एक क्या थी, तो वह एक कड़ी थी। चलिए यहाँ से देखते हैं। हम्म प्रथम भाषण का यह यानी कि अविकल यानी कि रूप से संक्षिप्त एवं संपादित यानी कि अंश है, जिसका यानी कि भाषांतरण यानी कि डॉक्टर यानी कि भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। आपसे कभी भी एक मार्क्स का यानी कि ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ ही लिया जाता है कि प्रथम भाषण का यह जो है ना वह अविकल रूप से वह संक्षिप्त है एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण यानी कि डॉक्टर यानी कि भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। इसको आप यानी कि लिख लीजिए या याद कर लीजिए। प्रथम भाषा का जो अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित जो अंश है, इसका भाषा का रूपांतरण किसने किया है, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किए हैं। चलिए छोटकू यहाँ तक तो हो गया था। अभी हम लेखक परिचय देख रहे हैं। भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीन और यानी कि विलक्षण का यानी कि प्रतिपादित करते हुए यानी कि जो है वह नवागतुक यानी कि अधिकारियों को यह बताते हैं कि विश्व सभ्यता भारत के लिए बहुत सीखी और यानी कि ग्रहण जो है ना वह करती आई। देखिए यहाँ से हम लोग का यानी कि जो कहानी यानी कि बुक का यानी कि फुल एक्सप्लेनेशन जो है ना वह स्टार्ट हो चुका है। लाइन बाय लाइन जो है ना कि स्टोरी को हम पढ़ते जाएंगे और इनकी समझते जाएंगे। बीच में अगर वैसा कुछ पॉइंट आती है, उसको हम यानी कि स्किप नहीं करेंगे, उसको देखते जाएंगे और उसको गौर तरीकाओं से समझते जाएंगे। देखिए बोल रहा है कि भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की जो प्राचीन और यानी कि विलक्षणता का यानी कि प्रतिपादन किया, उसका संपादित किया है। आपसे भी पूछता है कि मैक्स मुलर ने प्राचीनता और यानी कि विलक्षण का अनुवाद किसने किया है, तो मैक्स मुलर जी ने यानी कि किए हैं। नवागतुक अधिकारियों को यह यानी कि बताया कि विश्व सभ्यता भारत से जो है ना वह बहुत कुछ सीखती है, और यह भी मैक्स मुलर ने यानी कि बताएं कि जो विश्व की जो सभ्यता है ना वह भारत से क्या तो बहुत कुछ जो है ना वह सीखती है और यानी कि ग्रहण करती है।
ग्रहण करती हुई यानी कि आई है। देखिए यहाँ से, उनके लिए भी यह एक जो है ना वह सौभाग्यपूर्ण अवसर है। बोल रहे हैं कि उनके लिए भी यह जो है ना वह सौभाग्यपूर्ण यानी कि क्या है, तो एक अवसर है कि वे इस यानी कि विलक्षण देश और उसकी यानी कि सभ्यता संस्कृति से बहुत यानी कि कुछ जो है ना सीख यानी कि जान सकते हैं। इतने में बोल रहे हैं कि ग्रहण तो करती हुई आई है, उसके लिए भी जो यह एक क्या है, तो सौभाग्यपूर्ण यानी कि अवसर है कि वे इस जो विलक्षण से, इस यानी कि लक्षण के कारण, इस यानी कि स्वभाव के कारण और उसकी जो सभ्यता और जो संस्कृति से यानी कि बहुत ही ज़्यादा हमें यानी कि कुछ सीखने के मिलते हैं, कुछ जानने के लिए यानी कि मिलती है। देखिए यहाँ से, यह भाषण आज भी उतना ही यानी कि प्रासंगिक है। बोल रहा है कि जो यह मैक्स मुलर जी के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का क्या है, तो प्रख्यात भाषण है। तो यही बताया गया है कि यह भाषण आज भी उतना ही ज़्यादा वह प्रासंगिक है कि बल्कि संविधाभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष यानी कि सार्थकता है। बोला जा रहा है कि यह जो भाषण आज भी उतना ही ज़्यादा वह प्रासंगिक है, वह चर्चित है कि बल्कि स्वदेशाभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष जो है ना वह सार्थकता है। हाँ, इसका जो है ना गुण है, इसका जो है ना विशेष सार्थकता है। देखिए यहाँ से, नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी जो यानी कि प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्रकृति, वैभव आदि की महानता का जो है वह प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से वह प्राप्त कर सकेगी। यहाँ बोल रहा है कि आजकल का जो नई पीढ़ी युवा है, अपने देश तथा इसकी जो प्राचीन सभ्यता व संस्कृति जो है, वह ज्ञान साधना, प्रकृति वैभव आदि की जो महानता इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि वह प्रमाणिक, वह एक जो है ना, वो प्रमाण देती है किसी भी ज्ञान के बारे में प्रस्तुत यानी कि भाषण जो है ना, इस भाषण जो मैक्स मुलर जी लिखे हैं, तो उससे जो ना प्रस्तुत हमको पंक्ति से वो कुछ ज्ञान मिलती है, कुछ यानी कि सीखने के लिए मिलती है, यानी कि इससे कुछ जो है ना वह प्राप्त कर सकेगी। ये देखिए यहाँ से कहते हैं। हुँ। बोल रहे हैं कि सर्वविध यानी कि संपदा और यानी कि प्राकृतिक यानी कि सौंदर्य से परिपूर्ण कौन-सा देश है? यदि आप मुझे इस भारत भारत जहाँ भूमंडल का अवलोकन करने के लिए, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि सर्वविध यानी कि संपदा और जो है ना वह प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, भरी हुई है। चारों तरफ से इसको प्रकृति के घेरी हुई है, चारों तरफ से हरियाली है। कौन-सा ऐसा देश है, यदि आप अगर मुझे इस यानी कि भारत जहाँ-जहाँ भूमंडल का अवलोकन, देखिए, जहाँ-जहाँ भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊँगा कि वह यानी कि देश है। भूतल बोले कि भूतल पर ही यानी कि स्वर्ग की छटा यानी कि निखर रही है। यदि आप यह अगर जानना चाहेंगे कि मानव की जो मस्तिष्क, अगर मानव की दिमाग, बोले कि मानव की दिमाग उत्कृष्टतम यानी कि अच्छा उपलब्धियों का अगर सर्वप्रथम सचतकार, यानी कि सचतकार का मतलब होता है जो बोल यानी कि जो बोला कहता है, जो एकदम सामने प्रकट किया जाता है, यानी कि हाँ, उपलब्धियों का जो है ना वह सर्वप्रथम सचतकार किस देश ने किया है और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर यानी कि उनमें से कई एक ऐसे यानी कि समाधान यानी कि ढूँढ निकाले हैं। बोले कि हाँ, विचार कर उनमें से कई ऐसे समाधान यानी कि ढूँढ निकाले हैं कि प्लेटो और यानी कि कांट जैसे यानी कि दार्शनिक का जो है वह अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन यानी कि लोगों के लिए, देखिए यहाँ से, यूरोपियन लोगों के लिए भी वे जो है ना वह मनन के योग हैं। बोल रहे हैं कि जितने भी जो हमारे देश जो यूरोपियन हैं उनके लिए क्या है, तो एक जो है ना वह मनन के योग हैं।
तो मैं यहाँ भी भारत का ही यानी कि नाम लूँगा। तो इसमें बोलते हैं मैक्स मुलर जी, तो मैं भी जो है ना यहाँ भारत का ही यानी कि नाम लूँगा। और यदि यूनानी, रोमन और यानी कि सेमेटिक जाति के यहूदियों का अगर विचारधारा में ही सदा बोले कि विचारधारा में ही यानी कि सदा अवगन यानी कि अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियनों को ऐसा कौन यानी कि साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे देखिए कि जिससे हमारे जीवन का जो अंतर्मन यानी कि परिपूर्ण अधिक जो है वह सर्वांगीण अधिक यानी कि विश्वव्यापी यूं कहें कि यानी कि संपूर्णता मानवीय बन जाए। देखिए मैक्स मुलर जी यह चाहते हैं कि जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वह अपने भाषण से वह ये सिखाना चाहते हैं कि आज हमें जो है ना उस तरह का साहित्य का ज्ञान लेना चाहिए। साहित्य का यानी कि बुक पढ़ना चाहिए, स्टोरी जो है ना पढ़ना ही चाहिए कि जिससे हमारे जीवन में सुख शांति आए, जीवन किस तरह से चलाना चाहिए उसके बारे में नॉलेज आए। और जीवन हमारे जो है वह अंतरमन यानी कि परिपूर्ण यानी कि एक तरह से जो है ना वह सभी यानी कि प्यार दुख से भरी रहे और अधिक सर्वांगीण है और अधिक हमको लगा कि एकदम स्वर्ग में ही हम राज कर रहे हैं उस तरह का विश्वव्यापी है। यूं हम खुद को अगर संपूर्णता अगर मानवीय बन जाए तब कब यानी कि खुद को एकदम एक अच्छा व्यवहार से एक निरूपित हम कर लें तब देखिए बाबू यहाँ से हम देखते हैं और यह जीवन ही क्यों बोल रहे हैं कि और यह जीवन ही क्यों है बोल रहे हैं कि और यह जीवन ही क्यों अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए। आप इतना अगर आप साहित्य का ज्ञान अगर अर्चना कर लीजिएगा पढ़ लीजिएगा तो और भी बोल रहे हैं कि जीवन ही नहीं जो अलग बोले कि जन्म तथा जो शाश्वत जो है ना वह जीवन भी कितनी वर्ष तक सुधर जाएंगे। तो मैं एक यानी कि बार फिर भारत का ही नाम लूँगा। तो इतने में बोल रहे हैं मैक्स मुलर जी, तो मैं इतने में फिर से एक बार यानी कि भारत का ही नाम लूँगा। किसको नाम लूँगा? तो यानी कि भारत का ही नाम लूँगा। हुँ, देखिए यहाँ से। जो लोग आजकल के भारत में घूमकर आए हैं, उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों की ही याद है। बोल रहे हैं यानी कि मैक्स मुलर जी कि जो व्यक्ति आजकल के भारत में घूमकर आए हैं यानी कि भारत में जो है ना वह सभी जगहों से घूमकर आए हैं उन लोगों को जो है ना वह अधिकतर यानी कि बहुत ही ज्यादा भारत की कलकत्ता हो गया बम्बई हो गया मद्रास हो गया ऐसे दूसरे शहरों की जो है ना वह याद यानी कि है। ऐसे शहर तो यानी कि सभी को याद ही होगा जो यानी कि घूम कर आया है। जबकि मेरा जो अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में यानी कि भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही यानी कि रहा है क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहीं यानी कि हो सकते हैं। इसमें यानी कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर जी का कहना है कि जब कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत में सभी जगहों पर घुमा होगा तो घूमा अगर है, तो उसमें जो है ना कलकत्ता हो गया, यानी कि जो हावड़ा ब्रिज हो गया, मद्रास हो गया, चेन्नई, बम्बई, यानी कि इसी जो है ना वह शहर को याद होगा। यानी कि सब यानी कि घूमा होगा कि अरे भैया वहाँ घूमे थे, वो कलकत्ता क्या एकदम सुंदर सी जगह है। वहाँ हावड़ा ब्रिज कितना अच्छा वहाँ पुल है ना, इसको याद आता है। बाकी जब फ्रेडरिक मुलर जी बोलते हैं कि जबकि अगर मेरा अधिकतर अगर ध्यान सचा कहे ना तो यानी कि जो फ्रेडरिक जो मुलर यानी कि मैक्स मुलर जी हैं, इनका अगर ध्यान जो है ना, वो अर्थ में सही जो एक अर्थ में भारत के जो नागरिक कहाँ हैं, तो ग्रामवासी जो गाँव में, विलेज में, उन्हीं की ओर इनका ध्यान रहता है और उन्हीं के बारे में बहुत सोचते हैं, उन्हीं के बारे में याद करते हैं, ना कि बड़ा-बड़ा शहर के, ना ही बड़ा-बड़ा
नदी को, नाले को। जो मैक्स मुलर जो है ना, वो अपना ही ग्रामवासियों की ओर यानी कि ध्यान रहे हैं, क्योंकि संचित जो भारत के जो लोग हैं ना, वह दर्शन वहीं ही हो सकते हैं। अगर हमको भारत के जो सही लोग से अगर दर्शन करना है, तो आप छोटा सा गांव में चला जाइए, ग्रामवासियों में आइए, तहीं आपको वहाँ भारत के संचित जो ग्रामवासी है ना, वहीं आपको दर्शन यानी कि हो सकेगा। नहीं तो चेन्नई उन्नई चल जाइएगा ना, तो उन्हें से लुटा के आइएगा। देखिए सकते हैं। 2-3 हज़ार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है, जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही है। देखिए यहाँ पर यानी कि मैक्स मुलर जी बोल रहे हैं कि 2-3 हज़ार वर्ष, 2 से 3 हज़ार वर्ष यानी कि पुराना आज का भारत भी जो ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है। आज का जो भारत जो है ना, वो बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा है, यानी कि लड़ रहा है, जिनका जो समाधान 19वीं जो सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही यानी कि वांछनीय है, उतना ही यानी कि जो है ना, वह ज़रूरी है, वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। बोल रहे हैं, केवल हमारे पास उस जो भारत को पहचान सकने वाली जो दृष्टि है ना, उसकी यानी कि आवश्यकता है। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ यानी कि किसी यानी किसी विशेष क्षेत्र में है, तो उसके विकास और यानी कि पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। बोल रहे हैं यानी कि मैक्स मुलर जी कि यदि आपका जो विशेष जो रुचि किसी आपको यानी कि दूसरे ज्ञान में है, तो उसके लिए आपको पोषण यानी कि खाना-पीना आपको भारत के पर्याप्त अवसर के लिए यानी कि मिलेंगे। देखिए, यदि आपने उन बड़ी-बड़ी यानी कि समस्याओं में रुचि यानी अगर ली हो, जिनके बारे में आपने यहाँ यहाँ के यानी कि श्रेष्ठतम विचार यानी कि सोच विचार किया करते हैं। सोच विचार यानी कि किया करते हैं। हाँ, तो आपको अपने भारत यानी कि प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से निर्वासन यानी कि समझ लेने की कोई आवश्यकता जो है वह क्या है? तो आवश्यकता ही नहीं, कहाँ से आवश्यकता होगी? अगर आपके पास अगर अच्छी ज्ञान है, अगर अच्छी आपके पास विद्या है, तो आपको नीच लोगों यानी कि छोटा-सा यानी कि गलत रास्ता में जाना ही क्यों पड़ेगा? आपको अच्छा यानी कि ज्ञान होना चाहिए, अच्छा क्षेत्र से निर्वासन समझ लेने की कोशिश जो है ना, आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर देखिए, यदि आप भूविज्ञान में अगर रुचि रखते हैं, यदि आप जो है ना, वह जियोग्राफी में आप आपका नॉलेज है, यानी कि यदि आपको भूविज्ञान में अगर आपको रुचि है, नॉलेज है ना, तो हिमालय से श्रीलंका तक का यानी कि विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। बोल रहा है यानी कि मैक्स मुलर जी कि यदि आप भूविज्ञान यानी कि जियोग्राफिकल साइंस में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, उसमें आप मन लगाते हैं, उसमें आपको अभी रुचि है ना, तो हिमालय से श्रीलंका तक का जो बड़ा-सा विशाल अगर भू जो प्रदेश जो है ना, वह आपके जो है क्या तो इंतिछा यानी कि आपको जो है ना, वह प्रतीक्षा कर रही है, आपको वह वेट कर रही है। यदि आप वनस्पति जगत में यानी कि रुचि रखते हैं या चाहते हैं, तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को यानी कि अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर देती है। और यहाँ बोल रहे हैं कि यदि आपका अगर मन लग रहा है वनस्पति विज्ञान में, वनस्पति एनवायरनमेंट में, वनस्पति जगत में, अगर आपको मन लग रहा है, आपको विचार अगर चाहते हैं ना, तो भारत एक ऐसा क्या है, तो एक फुलवारी है। यानी कि भारत सभी जगह से गोले-गोले एकदम फूलों से घिरा हुआ एक क्या है ना, वह फुलवारी है, जो हर कस जैसे वनस्पतियों में
बोले कि जो यानी कि जैसे हरकस का पौधा हो गया, उस तरह का अनेक जो है ना वह वनस्पति पेड़-पौधा हैं, उसमें वैज्ञानिकों को यानी कि अनायास ही अपनी ओर एक उत्कर्ष कर रहा है, उसको आकृष्ट कर अट्रैक्शन फैला रही है। अपनी ओर क्या कर उसको आकर्षण जो है ना वह कर लेती है। इस तरह का बाबू भारत का वह नाम ले रहे हैं, यानी कि मैक्स मुलर जी की। भारत में इतनी ज़्यादा फूल की बागवानी होती है कि अगर आप घूम लीजिएगा ना, अगर आपको मन लग रहा है, तो आप वहाँ से नहीं कि आइएगा नहीं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू बार विज़िट कर रहे होंगे, पहली बार आज पढ़ रहे होंगे, तो आपसे एक ही अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, द यूनिवर्स विज़न क्लास को। थैंक्स, चलिए यहाँ से देखते हैं। हुँ। बोला है कि यदि आपकी रुचि जीव-जंतुओं के अध्ययन में है, तो आपका ध्यान ही जो है ना, वह श्री हैकल की ओर यानी कि अवश्य होगा। इतने में जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर जी का कहना है कि यदि आपकी जो अभिरुचि, आपका जो मन, लालसा अगर जीव-जंतु के प्रति यानी कि अध्ययन में है ना, तो आपका जो ध्यान श्री यानी कि हैकल की ओर यानी कि अवश्य ही होगा। देखिए यहाँ से। जो इन दिनों भारत के क्रांतिका यानी कि मतलब कि कांतरों की यानी कि छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र यानी कि तट से मोती भी यानी कि बीन रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर ज जीव-जंतु में अगर आपको अगर अच्छा ज्ञान होगा ना, तो इन दिनों से भारत के कंतारों की छानबीन के साथ भारतीय जो समुद्र तट से यानी कि मोती बीन रही है। यानी कि बोल रहा है कि इसका अर्थ हुआ कि अगर आपका अगर जो है ना रुचि अगर है जीव-जंतु से रिलेटेड है, उसके बारे में नॉलेज अगर रखते हैं, तो इन दिनों के भारत का जो क्रांतिकार छानबीन यानी कि जो समुद्र के किनारे जो कंतार होती है उसमें अगर यानी कि कछुआ टाइप का होता है जैसे अब चीरेंगे ना तो उसमें से मोती निकलता है। तो बोल रहे हैं कि छानबीन के साथ ही भारतीय जो है ना वह समुद्र यानी कि तट से मोदी जो है ना वह बीन रहे हैं। इतने बोल रहे हैं कि अगर आपका ध्यान अगर जीव जंतु में है तो आप समझिए कि वहाँ समुद्र के किनारे से मोती अगर बीन रहे हैं, चुन रहे हैं। देखिए, बहुत से रील में आप देखे होंगे। याद आ गया होगा, हम जान रहे हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे यानी कि सुनहले सपनों की यानी कि सकराता जैसा है। बोल रहे हैं मैक्स मुलर जी कि भारत का यह जो निवास जो है ना, निवास काल यानी कि इतना ज़्यादा आदमी भारत में रह रहे हैं, उसका जीवन यानी कि अवधि यानी कि टाइम पीरियड इतना यानी कि अधिक है ना, कि उनके जीवन के सबसे सुनहले सपनों की वह सकराता है। यानी कि उसकी खुशी है जीवन काल। देखते हैं यहाँ से। हुँ। यदि आप निर्वस विद्या में अभिरुचि अगर रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता यानी कि संग्रहालय यानी कि ही लगेगा। बोल रहे हैं फ्रेडरिक मैक्समूलर जी कि यदि आपका अगर अभिरुचि, आपका अगर मन, आपका अगर दिल और लालसा अगर जो है वह निर्वंश विद्या एक अच्छा-सा यानी कि विद्या के बारे में अगर रखते हैं, तो भारत जो है ना वह आपको जीता जागता हुआ एक जो संग्रहालय ही लगेगा। एक ल क्या भारत एक ज अभी जींग यानी कि जीता है एकदम जो है ना भारत अभी एकदम ज़िंदा खड़ा है, वह क्या है? तो वह संग्रहालय ही लगेगा भारत। यहाँ से देखिए अब। हुँ। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के यानी कि उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चमक बोले कि चमकमक या किसी प्राणी का कोई अगर भाग ढूंढकर निकालने के आनंद का अनुभव देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि यदि आप पुरातत्व प्रेमी है इसका मतलब है कि यदि आप पुरातत्व का है कि आप ज़मीन के अंदर से कुछ खोज-खाज के यानी कि कुछ यानी कि पहले के ज़माने में जो डूबा गया बर्तन-वर्तन यानी कि उसको खोज-खाज करते हैं, उसका अगर आप लवर हैं ना, यदि उसमें आप रुचि रखते हैं और यदि आपने यहाँ यानी कि रहते हुए पुरातत्व के यानी कि उत्खनन के द्वारा यानी कि जो अंदर से निकाली जाती है तो उसके द्वारा यानी कि एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का अगर कोई अगर कुछ भाग जो है आप ढूँढकर अगर अंदर से यानी कि धरती से निकालने का अगर आनंद का अनुभव अगर आपने देखिए
बोले कि आनंद का अगर अनुभव किया हो तो आपको जनरल कनिघ्रम की यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। इतने में बोलते हैं कि जो अनुभव किया अगर होगा, कुछ अगर जीव जंतु अगर अंदर से कुछ अगर चाकमक चीज अगर निकाल रहे हैं धरती के अंदर से खोज खाज के, तो आपको जो है ना वह जनरल कनिघम की अगर भारतीय पुरातत्व यानी कि सर्वेक्षण की जो वार्षिक रिपोर्ट है ना, उसको पढ़ लेनी चाहिए। ऐसा देखिए। हुँ। और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित जो नालंदा जैसे विश्वविद्यालय अथवा बिहारों के यानी कि ध्वंसावशेषों के खोद निकालने के लिए आपका जो है ना वह फड़वा अत्तर उठेगा। और जब आप ये सब अगर पढ़ लीजिएगा और भारत के जो बौद्ध सम्राट के द्वारा यानी कि निर्मित, बोले कि नालंदा को किसने बनाया था? तो बौद्ध सम्राट यानी कि 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है कि जो नालंदा को किसने बनाया था? तो बौद्ध सम्राट के राजाओं के द्वारा निर्मित यानी कि जो विश्वविद्यालय अथवा बिहारों के यानी कि ध्वंसावशेषों के खोद निकालने के लिए आपका जो है ना वो फावड़ा यानी कि अंतर जो है आतुर ही उठेगा। आप उसे खोज-खाज के निकाल लीजिएगा। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए अगर लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडोनियन, संको और यानी कि रोमन और यानी कि मुस्लिम यानी कि शासकों के यानी कि सिक्के जो है ना वह प्रचुर परिणाम मिलेंगे। इतने में बोल रहे हैं कि यदि अगर आपके मन में कोई अगर पुराने सिक्कों के लिए अगर लगाव है, सोच रहे हैं कि पहले के ज़माने में सिक्का यानी कि ₹1 1 आना 2 आना कैसा हुआ करता था। तो भारत भूमि में जो ईरानी केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन यूनानी, मैकेडोनियन यानी कि संको रोमन और यानी कि मुस्लिम शासकों के सिक्के जो है ना वह प्रचुर यानी कि प्रचुर जो है ना वह परिणाम में उपलब्ध होंगे यानी कि प्रचुर परिणाम में क्या है तो उपलब्ध होंगे। जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उससे 172 दारिशनामे सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन यानी कि पूछ ही ली जाती है कि 172 दारिशनामे के सोने से सिक्के भरा यानी कि जो घड़ा है वह किसको मिला था? तो आपको यानी कि बोलना होगा कि आंसर में किसको मिला था? तो यानी कि ओवारेन यानी कि हेस्टिंग को मिला था। आपसे कभी-कभी जो है ना वह पूछ ली जाती है कि 172 दारिश नामक सोने से सिक्के के घड़ा यानी कि किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंग को यहाँ मिला था। तो कहाँ मिला था? तो यानी कि ये भी जान जाइए कहाँ मिला था? तो यानी कि वाराणसी के पास यानी कि इनको मिला था। इसको आप लिख लीजिए बाबू कि जब वारेन हेस्टिंग भारत का यानी कि गवर्नर जनरल था। आपसे ही पूछता है कि भारत का गवर्नर जनरल जो है ना वह कौन था? तो यानी कि जो है ना कौन था? तो यानी कि जो है ना वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग जो भारत का गवर्नर जनरल था उन्हीं को वाराणसी के पास यानी कि 172 दारिश यानी कि नामक सोने के सिक्कों से भरा एक जो है ना वह घड़ा मिला था। चलिए यहाँ तक लिख लेंगे, इसको हम बहुत क्लियर कर दिया हूँ। अगर इस तरह का अगर पॉइंट आता है तो उसको हम लोग जो है ना वो चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करें। देखिए, वारेन हेस्टिंग ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्कों का यह समझकर यानी कि यानी कि भिजवा दे दिया है। बोला है कि देखिए, वारेन हेस्टिंग ने अपनी जो वह मालिक यानी कि जो उसका मालिक कौन था? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक था ना उसको यानी कि निदेशक मंडल की यानी कि सेवा में सोना का सिक्का यह समझकर यानी कि भिजवा में दे दिए। यानी कि जो वारेन हेस्टिंग था ना उसका सोना का सिक्का मिला हुआ था, तो अपने मालिक जो कंपनी का था वह ईस्ट इंडिया कंपनी को उससे ही अपना जो है ना वह दे दिया था। यानी कि भिजवा दिया था। उसको जो है ना वह क्या क्या उसको जो है ना वह भिजवा दिया था। यह एक ऐसा यानी कि उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा घोषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी और इस प्रकार वह स्वयं को अपने
यानी कि मालिकों के दृष्टि में एक जो है वह महान उदर है। बोल रहे हैं कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी जो गणना उसके द्वारा घोषित यानी कि सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी और इस प्रकार का वह जो सीओम को यानी कि अपने मालिकों की दृष्टि में एक जो है ना वह महान उदार व्यक्तियों में प्रमाणित कर देती है। यानी कि व्यक्तियों में जो वह प्रमाणित वह कर देगा, किंतु उन यानी कि दुर्लभ प्राचीन स्वर्ग मुद्राओं की यह यानी कि नियति थी कि कंपनियां की निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व ही समझ न पाए, यानी कि हाँ, ऐतिहासिक जो महत्व जो है ना समझ ही ना पाए और उन्होंने उन यानी कि मुद्राओं को जो है ना वह यानी कि हाँ, गला यानी कि डाला। जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड से लौटा तो वे स्वर्ण यानी कि मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। इतने में बोल रहे हैं कि जब उन्होंने उन यानी कि मुद्राओं को पैसा को यानी कि गला में डाला था, कोई गला में। जब वारेन हेस्टिंग अपने घर यानी कि इंग्लैंड से लौटा ना तो वे जो स्वर्ण मुद्राएं जो सब थी ना वह नष्ट यानी कि हो चुके थे। देखिए यहाँ से अब यह आप लोगों पर यानी कि निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी न यानी कि होने दें। इतने में बोल रहे हैं कि इससे अगर हमको ये शिक्षा मिलती है कि अब यह यानी कि आप लोगों जो है ना इस पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है ना वह भविष्य में कभी जो है वह ना होने दें। देखिए यहाँ से दे हाँ, देवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक यानी कि देवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है उसके फल स्वरूप संपूर्ण देवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। देखिए, किंतु बावजूद इसके कि सच्चे देवत विज्ञान की एक आधार बोले कि आधारशिला यानी कि रखी जा चुकी है कि इस विज्ञान की जो व्यापक यानी कि रूपरेखा अभी यानी कि निर्मित होनी है। बोल रहे हैं देखिए इसमें कि जो भारत की यहाँ से क्या बोल रहा है देखिए यहाँ से बोल रहे हैं कि आप हाँ बोल रहे हैं कि हाँ, दैत विज्ञान पर भारत की जो प्राचीन वैदिक दैत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, इतना ज़्यादा प्रकाश फैला हुआ है कि उसके फल स्वरूप संपूर्ण यानी कि देवता विज्ञान को नया यानी कि संपूर्ण यानी कि प्राप्त हो गया है। किंतु बावजूद इसके देखिए मतलब किंतु इसके बावजूद कि सच्चे देवत विज्ञान की एक जो ना वह आधारशील रखी जा चुकी है कि इस विज्ञान की व्याख्या यानी कि रूपरेखाएं जो है ना वह अभी निर्मित होनी है। इसका जो रूपरेखाएं वह क्या है तो अभी इसका बनना है यानी कि निर्मित होनी है। और यह कार्य जितने ही सही ढंग से भारत में हो सकते हैं यानी कि अनियंत्रण कहीं नहीं बल्कि जो इतने भी रूपरेखाएं जो अभी निर्मित है और यह अगर होनी है और यह कार्य जितने अगर सही ढंग से अगर भारत में हो सकता है अनियंत्रण नहीं बल्कि अनियंत्रित कभी नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का यानी कि संचार हो चुका है क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर यानी कि नानाविध साधनों और यानी कि मार्गों के द्वारा अनेक नीति देखिए बोल रहे हैं कि नीति कथाओं के अध्ययन पर क्षेत्र में भी यानी कि भारत के कारण यानी कि नवजीवन का जो है वह संचार हो चुका है क्योंकि भारत के कारण ही समय-समय पर नानाविध साधनों और यानी कि मार्गों के द्वारा देखिए अपने नीति कथाएं पूर्ण से मतलब कि पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। इतने बोल रहे हैं कि जो आपकी जो नीति जो कथा है ना वह पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर यानी कि आती यानी कि रही है।
हमारे यहाँ प्राचीन कहावतें और यानी कि दंत कथाओं का यानी कि प्रमुख स्रोत अब यानी कि बौद्ध धर्म से यानी कि माना जाने लगा। इतने में बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो प्रचलित जो कहावतें और यानी कि दंत कथाओं का जो क्या है, तो प्रमुख स्रोत यानी कि अब बौद्ध जो है ना वह धर्म को वह माना जाने लगा। पहले तो जो बौद्ध धर्म का वह प्रमुख स्रोत नहीं माना जाना था, कि अब जो है ना वह प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जो है ना वह जाने लगा। जाने लगा है। किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी है जो आपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत को ही यानी कि ले लीजिए। बोल रहे हैं कि किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी है जो आपने समाधान की प्रतीक्षा कर यानी कि रही है। उदाहरण के तौर पर अगर यानी कि सोच लिया जाए कि अगर सेल की खाल में गधा की कहावत को अगर ले लिए जाए, हम्म, यह कहावत सबसे पहले यूनान के यानी कि लोगों में प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम यानी कि दार्शनिक प्लेटो के में थे। चलिए देखते हैं यहाँ से। बोल रहे हैं कि क्राटीलस, क्या बोल रहा है कि क्राटीलस में मिलती है। तो क्या यह कहावत पूरे यानी कि पूरब से उधार ली गई थी? बोल रहे हैं कि शेर की खाल में गधा की खाल जो कहावतें हैं ना वह क्राटिलस में मिलती है। कहाँ मिलती है बाबू? तो क्राटिलस में मिलती है। तो क्या यह जो कहावत पूरब से उधार ली गई थी? और इसी प्रकार से हम न्योले या चूहे से संबंध उस नीति कथाओं को यानी कि भी जो है ना वह ले सकते हैं जिससे एफ्रोडाइट एक यानी कि सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था। बोल रहे हैं कि या चूहे से न्योला हो गया या चूहा से संबंधित उस नीति जो कथाओं को अगर हम भी ले सकते हैं। हाँ, तो उस कथाओं को भी हम ले सकते हैं ना। बोल रहे हैं कि चूहे से संबंधित उस नीति कथाओं को भी तो हम ले सकते हैं, जिससे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित होकर यानी कि सुंदर के रूप में बदल कर दिया था। देखिए, किंतु देखिए किंतु जो एक चूहे को यानी कि देखते ही तत्काल उसकी ओर एक आकर्षित हो गए थी। बोल रहे हैं कि परिवर्तित एक सुंदरी के रूप में जो ना परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक यानी कि चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर जो है ना वह आकृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक बल्कि यह भी संस्कृत की एक कथा से यानी कि सर्वांश में मिलती जुलती एक कहानी है। इसी को बोलते हैं कि यह भी जो है ना वह संस्कृत के एक कथा से वह सर्वांश में मिलती जुलती क्या है, तो एक कहानी है। सर्वांश से मिलती जुलती क्या है, तो यहाँ से एक कहानी है। एक यहाँ से हो गया, यहाँ से किंतु प्रश्न है यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहां ईसा पूर्व उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहां ईसा पूर्व यानी कि ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही यानी कि स्ट्राटिस की कहानियों में स्थान कैसा यानी कि पाई गई। देखिए, बोल रहा है कि यह जो कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहाँ इस यानी कि पूर्व यानी कि 4वीं सदी में ही जो स्ट्राटिस की कहानियों में स्थान जो है वह कैसे पाई गई। स्थान जो है वह पाई गई। इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा। और ये भी बोलते हैं फ्रेडरिक यानी कि मैक्स मुलर जी कि स्थान कैसे यानी कि पाई गई और इस क्षेत्र में भी हमें अभी बहुत जो है ना वह काम करना होगा।
हमें इससे भी और अधिक जो है वह प्रत्न युग में यानी कि प्रवेश करना होगा। और मैक्स मुलर जी ये भी बोलते हैं कि और इससे हमें भी और इस यानी कि अधिक प्रत्न यानी कि युग में प्रवेश करना यानी कि होगा। वहाँ भी भारत तथा पश्चिम, मतलब कि वहाँ भी भारत तथा पश्चिम की ओर यानी कि दंत कथाओं में आश्चर्यजनक यानी कि अनुरूपताएं मिलेंगी। और वहाँ भी जो है ना वह अनेक जो दंत कथाओं यानी कि इसका मतलब होता है कि दांत से जो रिलेटेड कोई अगर कहानी कही जा रही है तो उसको हम बोलते हैं कि दंत कथाएं में जो ना वह आश्चर्यजनक यानी कि अनुरूपताएं मिलेंगी। यद्यपि यानी कि अर्थात यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये दंत कथाएं पूर्व यानी कि पूरब से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व को यानी कि गई है। इतने में मैक्स मुलर जी कहते हैं कि अर्थात यह भी निश्चित रूप से अगर नहीं कहा जा सकता है कि जो कथाएं हैं पूरब से पश्चिम को या पश्चिम से पूरब को यानी कि तथापि देखिए यहाँ से तथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत सीरिया और फिलिस्तीन के माध्यम आवागमन के यानी कि साधन सुलभ हो चुके हैं। इतने में बोलते हैं कि तथापि यह जो है वह असंदिग्ध यानी कि रूप से जो यह प्रूव कर चुका है यानी कि प्रूव हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही जो भारत जो और यानी कि सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य यानी कि जो आवागमन के समय जब लड़ाई हो रहा था उसके साथ जब वहां से अलग हो रहा था तो उसके यानी कि आवागमन के यानी कि साधन सुलभ हो चुके थे यानी कि जो है ना मैटर जो है ना सोल्व हो चुका था। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस यानी कि निष्कर्ष पर यानी कि पहुंचा हूँ कि हाथी दांत, बंदर, मोर और यानी कि चंदन आदि जिन वस्तुओं देखिए यहाँ बोला जा रहा है कुछ संस्कृत शब्दों के अगर आधार पर मैं इस निष्कर्षण पर अगर पहुंचता हूँ कि हाथी दांत, बंदर, मोर और यानी कि चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफिर से निर्मित निर्यात की बात बाइबिल में अगर कही है वे वस्तुओं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं है। बोल रहे हैं कि जिस तरह से यह जो निर्यात की बातें बाइबिल में कही गई है वे जो वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से वह नहीं है। देखिए नहीं लाई जा सकती है और यह मान लेने का भी कोई जो है वह कारण नहीं प्रतीत होता है कि भारत था यानी कि फारस की खाड़ी और यानी कि लाल सागर वह भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध वह कभी यानी कि बिल्कुल जो है वह ठप हो। इतने में बोलते हैं कि और यह अगर मान लिया जाए कि कोई भी कारण नहीं है। यह प्रतीत होता है कि भारत तथा फारस की जो खाड़ी और लाल यानी कि सागर व भूमध्य सागर के बीच एक जो है ना व्यापार होता है यानी कि इस सागर के बीच यानी कोई एक पोखरा यानी कोई एक तालाब है और इसके बीच एक शहर है, इसके बीच एक शहर है, तो इसी दोनों के बीच एक भूमध्य रेखा है। इसी के व्यापार यानी कि इसी एने से जो शहर है एने से शहर है, बीच में कुछ सामान जा रहा है तो कोई ट्रेन के माध्यम से कोई हवाई जहाज के माध्यम से सामान जो है ना वह जा रहा है। इससे व्यापार संबंधित जो है ना होता जाता है। देखिए व्यापारिक संबंधित कभी बोल रहे हैं कि व्यापारिक संबंध कभी यानी कि बिल्कुल जो है वह ठप हो गया था। सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी जो है ना वह बिल्कुल जो है वह ठप हो गया था यानी कि वहाँ जो है ना बिल्कुल जो है ना रुक गया था। एक सागर के बीच दूसरे सागर के बीच जो व्यापारिक जो संबंधित जो सभी जो कार्य है जो ना बिल्कुल वह ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा के यानी कि रचना काल 10वीं 11वीं सदी में भी भारत के साथ
यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। मतलब कि ठप बोल रहे हैं कि ठप यानी कि बंद नहीं हुए थे। यूरोप के जो है ना व्यापारिक जो संबंध जो है ना वह आज तक जो यानी कि बंद जो है वह नहीं हुए थे। आपस बोले कि आपने से कई ने भाषाओं का नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। बोल रहे हैं कि आपने में से तो कई ने भाषाओं का नहीं, भाषा विज्ञान का भी जो है कि अध्ययन किया होगा। हुँ। तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है, जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरण तत्वों के विकास और यानी कि क्षय से संबंधित हो? मतलब कि क्षय से जो है ना वह संबंधित भाषा वैदिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण यानी कि अवसर प्राप्त हो सके। वहाँ आपको आर्य यानी कि द्रविड़ और यानी कि मुंडा जैसी अनेक भारतवासियों जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं, अपितु अपने साथ यूनानी, पुंची, हून, अरब और यानी कि मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की ये भाषाओं सम्मिश्रण की बोल रहा है कि जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं, अपने में उसके साथ यूनानी, पुची, हून, अरब और मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषाओं की सम्मिश्रण जो सभी जो भाषाओं था एक साथ मिल गया तो उसको बोलते हैं सम्मिश्रण की अत्यंत यानी कि रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी जो है ना वह सुयोग प्राप्त हो सकता है। ईरानी बोला है क्या से ईरानी क्या? ईरानी यहाँ से यदि आप विविध शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं, इतने में फ्रेडरिक मैक्समुलर जी का कहना है कि यदि आप विविध शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विविध साहित्यों के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर यानी कि मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी की ज्ञात यानी कि विविध शास्त्रों इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण यानी कि समानताओं का मतलब होता है सभी एकजुट यानी कि लोग मिलजुल कर रहते हैं तो उसको बोलते हैं समानताओं। विभिन्नताओं यानी कि सब एक साथ जो है अलग से रहते हैं उसको बोलते हैं विभिन्नताओं के कारण जो है ना यानी कि विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम कहें उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि धर्म सूत्रों या समयाचरिक सूत्रों को ही ले लो। ये धर्म सूत्रों मानव वर्ध बोले कि हाँ मानव धर्म शास्त्र जैसे प्रवर्ती बोले कि विधि ग्रंथों की आधारभूत यानी कि साम्राज्ञी उपलब्ध कराते हैं। देखिए यहाँ से यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनैतिक इकाइयों के निर्माण और विकास के संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन यानी कि रूपों के बारे में इधर जो अनुसाधन हुए हैं उनके महत्व और देखिए इतने में बोल रहे हैं कि यदि आप लोगों को अगर अत्यंत सरल एकदम आसान राजनैतिक इकाइयों के निर्माण और विकास के संबंध में प्राचीन युग जो पहले का जो युग है ना उसको बोला जाता है प्राचीन युग कानून के पुरातन यानी कि रूपों में अगर बारे में इधर इधर जो अनुसाधन अगर हुए हैं कोई साधन ही नहीं इसको बोलते हैं तो अनुसाधन हुए हैं उनके जो है ना महत्व और यानी कि वैशिष्ट उनके महत्व और जो है ना वैशिष्ट को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है तो आपको इसलिए आज भारत की ग्राम
पंचायतों के रूप में इसकी प्रत्यक्ष जो है ना वह दर्शन सुयोग अन्यास ही यानी कि मिल जाएगा। इतने में फ्रेडरिक मैक्समुलर जी कहते हैं कि वैशिष्ट को परख सकने की उसको देखने के लिए क्षमता जो है ना प्राप्त करना ही होगा। तो आपको है ना इसलिए आज भारत की ग्रामवासियों में ग्राम पंचायतों के रूप में इसके जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से दर्शन का सुयोग जो अनायास ही यानी कि मिल जाएगा। उसको आप जाकर ग्राम पंचायतों में देखिए, असली जो भारत के जो लोग हैं वह ग्राम पंचायतों में ही यानी कि रहते हैं। यहाँ देखिए, भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा यानी कि क्षेत्र जो वह विद्वान है वह मौजूद है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भारत में प्राचीन यानी कि पहले के समय जो स्थानीय शासन प्रणाली व्यवस्था पंचायत प्रथा को समझने या समझाने का बहुत बड़ा एक क्षेत्र जो है ना उसमें एक विद्यमान रहा है। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य यानी कि क्षयमान रूप का जो वो प्रत्यक्ष यानी कि परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म की भूमि है। इतने में फ्रेडरिक मैक्समुलर जी कहते हैं कि भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास हैं तथा उसके जो यानी कि हार्य क्षयमान रूप जो है ना वह प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। यानी कि बोल रहे हैं कि जो भारत में यानी कि धर्म के प्रति जो उसका वास्तविक रूप मिलते हैं, जिस तरह से देव में जो मंदिर है और प्राकृतिक रूप में ही दिखाया जा रहा है कि वह नेचर ने इसको बनाया है। उसके बारे में बताया है कि उसका जो परिचय है ना उसका मिल सकता है। भारत जो है ना वह ब्राह्मण यानी कि वैदिक धर्म का एक भूमि है। इसमें बहुत से लोग हैं ना पूजा पाठ करते हैं। देखिए और यहाँ से देखा जा रहा है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। इतने बोल रहे हैं फ्रेडरिक मैक्समुलर जी कि जो बौद्ध धर्म की यह जो है वह जन्मभूमि है। पारसियों के जरथुस धर्म की यह एक जो है ना शरण स्थली है। और जो पारसियों जो लोग होते हैं ना उसको बोले हैं कि जरथुस्त यानी कि धर्म की यह जो है ना वह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मत मंत्र प्रकट व विकसित होते रहते हैं। अब इतने में बोल रहे हैं फ्रेडरिक मैक्समुलर और यहाँ जो आज भी नित्य यानी कि जो डांस नए नए मत एक प्रोग्राम और माताकार जो सभी जो एक साथ जो है ना शिक्षा और एक स्कूल जो है ना व्यवस्था जो है ना विकसित होते रहते हैं। कहाँ? तो ग्राम पंचायत यानी कि भारत में। हम्म। भारत में आपने मतलब कि भारत में आप अपने आप को यानी कि सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे यानी कि शुभ अवसर भी यानी कि मिल जाएंगे जो किसी पुरातत्व विश्व में यानी कि सुलभ हो सकते हैं। बोल रहे हैं कि भारत में आप जो है ना आपने कभी आपको एक स्रोत एक अच्छा जो अत्यंत प्राचीन और एक सुदूर भविष्य के बीच जो है ना वह खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे यानी कि शुभ अवसर भी मिल जाएंगे भारत में जो किसी जो है ना पुरातन विश्व में ही यानी कि सुलभ है, वहाँ मिल नहीं यानी कि सकता है। देखिए, आज मतलब कि आप आज किसी भी यानी कि जलवंत समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंधित हो या उच्च शिक्षा से संबंधित हो, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की अगर बात हो अथवा कानून की बात कही जाए। इतने में बोलते हैं फ्रेडरिक मैक्समुलर कि आप आज की किसी ज्वलंत समस्या को अगर ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से हो या समृद्ध हो या उच्च शिक्षा या चाहे संसद में किसी प्रतिनिधित्व की अगर बात को अथवा कानून बनाने की बात हो, कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधित कानूनों को अथवा अन्य कोई कानूनी मसाला
सीखने या सिखलाने के योग कोई बात क्यों न हो, भारत के रूपों में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसी विश्व में आज तक जो है वह अत्यंत नहीं है, कहीं भी यानी कि नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल सकती है। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में यानी कि अवागन का अवसर यानी कि मिलेगा जो अभी तक आपके लिए वह अज्ञात है, अननोन है। और बोल रहे हैं कि संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी वह गंभीर धाराओं में अवगाहन का यानी कि एक ऐसा अवसर मिलेगा जो अभी तक आपको लिए जो है ना अज्ञात है, वो अननोन है, कुछ उसके बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ आपको मानव हृदयते यानी कि गहनतम यानी कि सहानुभूति और यानी कि सदा सहायता को यानी कि जगाने वाले पाठ भी जो है ना वह प्रचुर यानी कि परिमाण में वह पढ़ने को मिल सकते हैं। भारत में जो है ना आपको वह सदा सहायता को जगाने वाला पाठ जो है ना उसका चैप्टर भी वह यानी कि वहाँ प्रूव्ड है, वहाँ मौजूद है, आपको पढ़ने के लिए उसको भारत में मिल जाएगी। यानी कि जबकि दूसरा देश में ऐसा यानी कि नहीं है, यानी कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर जी बोलते हैं। देखिए, मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में हूँ, मतलब कि मानव जो है ना मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या यूँ कहें कि हमारे अपने स्वरूप अध्ययन में, अपने सच्चे आत्म-रूप पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद, देखिए, किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता है। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र में आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न यानी कि बना ले, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का, देवत विज्ञान का हो या दर्शन का हो, चाहे विविध शास्त्र या कानूनों का हो अथवा रीति रिवाजों व परंपराओं का, प्राचीन कला या शिल्प का हो अथवा पुरातन विज्ञान का, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले भले ही आपको चाहे या ना चाहे, आपको भारत की जो शरण लेनी ही होगी। इतने में फ्रेडरिक मैक्सवेल बोलते हैं कि यदि भारत के बारे में आप कहीं भी एरिया में जाइए, ग्राम पंचायत में, वहाँ जो है ना आपको स्टडी के बारे में वह जो है ना वह किताब चैप्टर जो है आपको पढ़ने के लिए मिल जाए। यदि आप चाहें या ना चाहें, आपको भारत की जो शरण लेनी ही यानी कि होगी। भारत की जो पाठ जो है ना वो चैप्टर यानी कि पढ़ना ही होगी, उसे सीखना ही होगा। क्योंकि मानव इतिहास से संबंधित अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत यानी कि उपादेय प्रामाणिक साम्राज्य का एक बहुत बड़ा यानी कि भाग भारत, और केवल भारत में ही जो वह संचित है, वह भारत में यानी कि मौजूद है। अब भारत में जो है ना बहुत यानी कि बड़ा व्यवस्था उपलब्ध है, तो आपको भारत से उसके बारे में नॉलेज लेना होगा, भारत से ही सीखना होगा। यानी कि जो भाषण जो दिए हैं फ्रेडरिक जो मैक्स मुलर जी, और भारत से ही संबंधित है, जो भारत के वो सिखाने के लिए, भारत से हम क्या-क्या सीख सकते हैं, भारत से जो बहुत से जो देश हैं ना वो सीखते हैं। देखिए, यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक जो वह अध्याय का भी एक जो है ना वह सम्यक अध्ययन, वह देखिए सम्यक अध्ययन, व्याख्यान, विवेचन कर ले तो आप पाएँगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाला इतिहास के सब जो है ना वह आयात मिलकर एक क्षण के यानी कि लिए भी उसके जो है ना बराबरी नहीं कर सकती है। इतने में मैक्स मुलर जी कहते हैं कि जो व्याख्या के जो विवेचन कर लिए तो आप पाएँगे कि जो हमारे स्कूल और जो कितने भी जो हमारे यानी कि इंडिया में, भारत में कॉलेज में जो पढ़ाए जाने वाले जो इतिहास की जो सब जो अध्याय, चैप्टर अगर मिल जाएगा, एक क्षण के लिए भी उसकी जो बराबरी नहीं कर सकती है। देखिए यहाँ से, मैं अभी आज के देखिए, यहाँ बोला गया है कि मैं अभी आज के भारत साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत की उस
अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम है संस्कृत। इतने में मैक्स मुलर जी कहते हैं कि मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की जो चर्चा है ना वह नहीं करना चाहूँगा, किंतु भारत की उस जो अत्यधिक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा, जिसका नाम जो है ना वह संस्कृत है। अगर आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान देते हैं तथा ऐतिहासिक जो है ना वह दृष्टिकोण से संस्कृत सार्वतिसाई क्यों है? संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना, यानी कि जिस रूप में आज यह तक यानी कि यह हम तक पहुंची है उसमें भी उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित यानी कि है। अब इस तरह से यानी कि फ्रेडरिक मैक्समूलर जी बोलते हैं कि संस्कृत जो भाषा जो है ना उसका यानी कि नाम निशान नहीं मिट सकी, इसलिए जो आज संस्कृत का भाषा हमारे दुनिया में वह प्रचलित है। उसको एक जो है ना वह सभी जगह उसको तो बोल रहे हैं कि जो अत्यंत जो प्राचीन जो तत्व जो है ना वह भली भांति सुरक्षित अगर है, ग्रीक और लैटिन भाषाओं लोगों को यानी कि सदियों से ज्ञात हैं और यानी कि संदेह यह भी है कि अनुभव किया जाता है तथा इन दोनों भाषाओं में बोला जा रहा है कि तथा इन दोनों यानी कि हाँ देखिए बोला जाता था इन दोनों यानी कि भाषाओं में कुछ न कुछ जो है ना वह यानी कि समय यानी कि अवश्य है। अब बोल रहे हैं कि जो संस्कृत और जो एक जो संस्कृत हो गया और एक जो है ना वह प्राचीन भाषाओं, दोनों जो भाषाओं में जो है निस्संदेह यह भी यानी कि अनुभव किया जाता रहा था कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ जो है ना वह साम यानी कि अवश्य यानी कि है। फिर देखते हैं यहाँ से देखिए, किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानताओं को व्यक्त कैसे किया जाए, यानी कि जो है ना उसका एक्सप्लेन कैसे किया जाए। किंतु जो समस्या का यह भी था कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान यानी कि समानताओं को यानी कि व्यक्त कैसे किया जाए, यानी कि उसका जो है ना वह एक्सप्लेनेशन जो है ना वो कैसे की जाए। कभी ऐसा होता था कि किसी यानी कि ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में यानी कि लैटिन को कुंजी मान ले जाए। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि यानी कि जो ग्रीक शब्द जो एक जो लैटिन जो वर्ड है ना उसका जो एक फॉर्मेशन जो है ना वह यानी कि प्रक्रिया में यानी कि जो लैटिन की कुंजी से उसको यानी कि मान लिया जाता था। यानी कि उसको जो है ना वह मान लिया जाता था और कभी किसी देखिए यहाँ तक तो जो है ना हम लोग का यानी कि पार्ट नंबर जो 1 जो है ना वह एंड हो गया। देखिए यहाँ जो है ना वह पार्ट नंबर हाँ, PA जो RT यानी कि जो यहाँ पार्ट 1 जो है ना वह एंड हो गया, खत्म हो गया। पार्ट नंबर जो है ना वो सेकंड जो है ना नेक्स्ट डेज आएगा। तो अगर आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल यानी कि द यूनिवर्स विजन क्लास को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप जो है ना इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके जो है ना वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जितने भी जो अगल-बगल के जो स्टूडेंट अगर पढ़ते हैं तो उनसे बोलिए। अगर यहाँ पढ़िएगा तो आपसे जो अनुरोध मैं विश्वास करता हूँ कि आपको जो है ना वह 90 यानी कि परसेंट यानी कि 90 जो है ना वो मार्क्स आपको हिंदी में यानी कि 10th में जिस तरह से मैं लाया हूँ आप भी यानी कि ला सकते हैं 95 यानी कि हिंदी में 110% यानी कि जो चांस बनता है कि आप जो है ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगला नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी वीडियो को पढ़े रहिए। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट के साथ जिस सभी वीडियो को यानी कि लेक्चर रिकॉर्ड किया गया है उसमें जाकर देख लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलता हूँ अगला वीडियो के साथ।